जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और 7 मार्च से ई ऑफिस में सब चीज़ों को तब्दील किया जा रहा है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्का मुगल जी, जो कि आईएएस अधिकारी हैं और सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव विभाग में। मैम, लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। ई ऑफिस की बात करें तो उसको लेकर, और 7 मार्च की बात करें तो उसके बाद कोई भी जो हार्ड कॉपी है वो नहीं ली जाएगी। पूरा मामला क्या है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब जितनी भी गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर में अभी तक काम किया है, बहुत सारे डिपार्टमेंट की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं उनको ईओडी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ऑनलाइन कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट की यही इच्छा है कि हर कुछ जो है वो जो सिटीजन्स हैं उन सर्विसेज का फ़ायदा उठाएं, बिकॉज़ ऑनलाइन जो कार्रवाई होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है, फास्ट होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। उसमें अधिकारी जो होते हैं वो ज़्यादा अकाउंटेबल होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। तो इट इज़ फॉर द फैसिलिटी ऑफ द पीपल, ये लोगों के हित की ही बात है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जहाँ तक सारे जो महकमे हैं और डिपार्टमेंट्स हैं उनको ई ऑफिस पे जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है बिकॉज़ दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। आई मीन पहले दफ्तरों में फ़ाइल्स चलती थी, कागज़ चलते थे, उसका प्रोसेसिंग स्लो होता था। जो चिट्ठियाँ जाती थी वो आज निकलती थी, 15 दिन बाद वो चिट्ठी पहुंचती थी। लोगों की कंप्लेन जाती थी, वो 15 दिन बाद कहीं पे पहुंचती थी। वो सारा प्रोसेस जो है वो अब ई ऑफिस के थ्रू गवर्न हो गया है और उसी के तहत हमारे एचओडी से अगर सेक्रेटेरिएट में कुछ चिट्ठी आनी है या विद इन द डिपार्टमेंट्स कोई चिट्ठी जानी है या कोई फ़ाइल चलनी है, वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के ज़रिए ये सारी कार्रवाई अब की जा रही है। तो कितना ज़रूरी था ये सब करना, और जो एचओडीज़ को ये करने के लिए कहा गया, इससे कितना फ़ायदा जो है आपको नज़र आ रहा है? इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मेरे जो एचओडी हैं इनफैक्ट वो दिसंबर ऑनवर्ड्स ई ऑफिस पे हैं एंड आई रियलाइज दैट दी वर्किंग हैज़ बिकम मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। और ये आखिरी डेट इसलिए दी गई है बिकॉज कुछ एचओडीज़ ने अभी तक पूरी तरीके से ऑनलाइन पे शिफ्ट वो नहीं कर पाए थे फॉर वेरियस रीजंस। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ ये अपने एचओडीज़ को हिदायत की है कि आज के बाद आपकी तरफ से जो कम्युनिकेशन आनी है या फाइल आनी है वो हार्ड कॉपी में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो जो भी ऑफिशियल कार्रवाई होनी है वो सब जो है वो ई ऑफिस के थ्रू। लोगों को इसका कितना लाभ जो है वो मिलने वाला है? देखिए, अगर गवर्नमेंट फास्ट काम करेगी, अकाउंटेबिलिटी से काम करेगी, अगर लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज़ हैं वो ट्रैक होते रहेंगे कि किस लेवल पे कितनी देर कितने समय में वो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं, तो नेचुरली लोगों को तो अच्छी बेहतर सर्विस मिलेगी ही ना। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो जाएगी और गवर्नमेंट आंसरेबल हो जाएगी ज़्यादा, तो नेचुरल है कि लोगों की जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को वो भी नेचुरल है, फास्ट होंगी, इम्प्रूव होंगी। डेफिनेटली लोगों के हित की बात है। बहुत से लोग जो हैं वो सेक्रेटरीट की बात करें तो वहाँ पर जाती हैं और लोगों के मन में अभी भी ये सवाल है कि कोई भी जो कॉपी लेकर जाएगा, क्या कोई भी फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी? इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, एचओडी के थ्रू जो आना है वो सब ई ऑफिस पे आना है और हार्ड कॉपीज़ जो हैं उसको भी एक्सेप्ट ई फॉर्मेट पे ही किया जाएगा, ये सरकार ने कहा है। ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा कि हम लोगों से कोई कागज़ नहीं पकड़ेंगे या कुछ नहीं पकड़ेंगे, ऐसा सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ कहा है। लेकिन एचओडी से सेक्रेटेरिएट में जो आएगा वो जो है सारा वो ई ऑफिस के थ्रू। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, आखिरी सवाल करूंगा। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, एक तरफ ई ऑफिस जो हैं वो किए जा रहे हैं कि लोगों को सुविधा हो, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर अभी भी उसे ऑनलाइन नहीं किया गया है। सारे काम हाथ से होते हैं, जिससे सुन लीजिए, गवर्नमेंट के हवाले से सुन लीजिए, मेरे 9 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिसमें से 8 कोऑपरेटिव बैंक सीबीएस पे हैं, विच इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, विच इज़ दी आईटी प्लेटफॉर्म जिस पे बैंक्स को होना चाहिए। ब्रांचेस की बात, कहीं पे भी मैनुअल काम नहीं है। मेरे सारे बैंक सीबीएस पे हैं। एक हमारा बैंक है जम्मू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसमें सीबीएस नहीं हो पाया बिकॉज कुछ सालों से एक कंपनी उस पर स्टे लेके बैठी हुई थी। उसको हमने परसू करा के केस को हाई कोर्ट से हमने रिमांड करा के लोअर कोर्ट में पहुंचाया और बहुत जल्द मोस्ट प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है, अभी हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, वी आर नेगोशिएटिंग, कि वो केस को ही विड्रॉ कर लें ताकि हम उस बैंक को भी सीबीएस प्लेटफॉर्म। मैम, ये सवाल मैंने इसलिए किया, इसलिए किया कि ये सवाल करना ज़रूरी था क्योंकि लोग जो थे वो इस तरह कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जस्का मुगल जी, जो कि आईएएस अधिकारी और सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव विभाग जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर। और इनका ये कहना है कि 7 मार्च से जो ई ऑफिस में सब कुछ तब्दील जो है वो की जा रही है और आम लोगों की बात नहीं ये कर रहे हैं। जो एचओडीज़ हैं वो जो भी रिकॉर्ड आगे भेजेंगे सारा ई ऑफिस के माध्यम से ही जो है वो तब्दील होगा। और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की बात करें और उसकी कुछ ब्रांचेस जो हैं वो ऑनलाइन अभी तक नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि जल्द ही वो ब्रांचेस जो हैं वो ऑनलाइन हो जाएंगी।